भारत किसी खुद फरेबी या गुमान का शिकार ना रहे। अगली बार पाकिस्तान का जवाब इससे भी बर्फ रफ्तार और शदीद होगा। किसी को भी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत पर आंच और अज़म को आजमाने की इजाज़त नहीं। ये जान लें कि पाकिस्तान का तसव्वुर नाकाबिल तस्खीर है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान से खिताब करते हुए कहा कि तालिबान रजीम फितना खवारिज या पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब कर ले, इसके अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं। मुल्क मजीद सियासी दर्जा हरारत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लोग तलवारें न्याम से निकाल कर खड़े हो जाएं तो कौम और जमहूरियत का नुकसान होता है। उन्होंने सब्र व तहम्मुल से बातचीत के जरिए मामला हल करने पर जोर देते हुए बानी PTI से मुलाकातें ज़रूरी करार दे दी। ट्रैफिक ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकने का कोई हुक्म जारी नहीं हुआ, ऐसी क़यास आराइयाँ महज झूठ हैं। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने एक्स पर पैगाम में कहा, वज़ीर आला पंजाब ने आज एक बार फिर सूबे भर में ट्रैफिक कवानीन पर मौसर और सख्त अमल दरामद का हुक्म दिया है। खिलाफ वर्जी करने वालों सख्ती से निपटने की हिदायत की है। अवाम और इनके बच्चों की जान पर समझौता किया ना करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से श्रीलंका के कौंसल जनरल की मुलाकात और तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान सयाहत को फ़रोग़ देने पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर आला सिंध ने कहा, हुकूमत सिंध कराची को आलमी तिजारती मरकज़ बनाने के लिए काम कर रही है। कराची वाटर सीवरेज कॉरपोरेशन KMC तो ये काम करती है और हम मैनहोल कवर्स लगाते हैं, लेकिन आज मैंने एक समरी को अप्रूव किया है जिसके तहत हर महीने 1 लाख रुपए KMC की जानिब से हर यूनियन कमेटी के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे, जिसका बुनियादी मकसद ये होगा कि उस पैसे को आप मैनहोल कवर लगाने में और इलाके की स्ट्रीट लाइट्स को ठीक करने के लिए खर्च करें। पीर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का शहर में मैनहोल कवर्स और स्ट्रीट लाइट से मुतालिक बड़ा फैसला। हर यूनियन कमेटी को माहाना 1 लाख रुपए मैनहोल कवर्स और स्ट्रीट लाइट्स के लिए देने का ऐलान। कहा, नीपा सानी के बाद फैसला किया गया है कि यूनियन कमेटी को हर माह 1 लाख रुपए फराहम किए जाएंगे। इस रकम का बुनियादी मकसद गली महलों के मसाइल हल करना है। लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में HBL PSL का तारीखी रोड शो। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी, रमीज साजा, वसीम अकरम और सलमान नसीर की पैनल डिस्कशन। मोहसिन नकवी ने कहा कि हमारा विजन है कि PSL को दुनिया की नंबर 1 लीग बनाना है और उम्मीद हूँ कि हम ये कर सकते हैं। कौमी क्रिकेटर्स में बहुत सलाहियत मौजूद है। वसीम अकरम बोले, PSL में मकामी टैलेंट को मौके दे रहे हैं। PSL शायकीन के लिए तफरीह के अच्छे मौके फराहम कर रही है। रमीज साजा का कहना था कि PSL से पाकिस्तान में क्रिकेट को फ़रोग़ मिल रहा है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल के फ्लैट में मां, बेटी और बहू की पुरस्रार मौत। मामला मजीद उलझ गया। पुलिस ने घर के सरबराह मोहम्मद इकबाल को हिरासत में ले लिया। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लाशों पर जख्म के निशानात मौजूद नहीं हैं। जहर दिए जाने का खदशा। SSP ईस्ट के मुताबिक घर के सरबराह मोहम्मद इकबाल को खवातीन की अमवात से मुतालिक पहले से इल्म था। मोहम्मद इकबाल ने तीनों लाशें मिलने की इतला 15 पर दी थी। खवातीन में से एक की मौत 2 रोज कबल हुई। मोहम्मद इकबाल का बेटा यासीन तशवीशनाक हालत में मिला था। इब्तिदाबाद में DHQ अस्पताल से मुबैना अगवा होने वाली डॉक्टर वर्दा मुश्ताक की लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर वर्दा को कत्ल करके जंगलात में दफन किया गया था। पुलिस के मुताबिक DHQ अस्पताल में तैनात डॉक्टर वर्दा 4 दिसंबर को अपनी दोस्त के साथ गाड़ी में अस्पताल से गई थी। डॉक्टर वर्दा ने 67 तोले सोना अपनी दोस्त के पास अमानत के तौर पर रखवाया था। डॉक्टर के अगवा के इल्जाम में डॉक्टर वर्दा के दोस्त और उनके ड्राइवर को हिरासत में लिया गया था। कत्ल की खबर सामने आते ही डॉक्टर्स एसोसिएशन और पैरामेडिकल स्टाफ का शदीद एहतजाज। शारा रेशम ब्लॉक कर दी। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर के तालीमी इदारों में एक माह में जिनसी इस्तेहसाल का तीसरा केस। 17 साल मैट्रिक की तालिबा को निजी स्कूल के प्रिंसिपल ने ज्यादती का निशाना बना डाला। तालिबा के मुताबिक प्रिंसिपल ने ब्लैकमेल करके मुतादिद बार ज्यादती का निशाना बनाया। स्कूल के मालिक और मुलजिम के भाई ने मामला दबाने के लिए तालिबा को शादी करने का झांसा दिया। हमला होने पर शादी से इनकार कर दिया। तालिबा की दरख्वास्त पर पुलिस ने प्रिंसिपल समेत 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मजबूत से मजबूत हो रही है। हर मुश्किल में पाकिस्तान के साथ खड़े होने पर चीन की क़यादत के शुक्रगुजार हैं।
वज़ीर इत्तलाआत अता तारर का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला मुल्क है। कार्बन अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है। NCCIA अफसरान ने डरा धमकाकर अहले खाना से 90 लाख रुपए ऐंठे। असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज ने बाइनेंस अकाउंट से $3.25 लाख से ज्यादा रकम जाती अकाउंट में मुंतकिल करवाई। NCCIA के अफसरान के मजालिम की कहानी यूट्यूबर सादुर रहमान और डक्की भाई ने सुना दी। कहा एडिशनल डायरेक्टर NCCIA सरफराज चौधरी ने तशद्दुद किया, गालियां और धमकियां भी दी। मैंने पहले ही दिन NCCIA अफसरान को तमाम पासवर्ड्स और डेटा दे दिया था। शरह फैसले पर FTC के करीब रैली के शिरकत की हंगामा राई, वाक़े का मुकदमा सरकारी मदद में सदर थाने में दर्ज। नामजद 12 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे में 300 से जायद नामालूम अफराद को भी शामिल किया गया। रैली 300 से 400 अफराद पर मुश्तमिल थी। शुरका को रोका गया तो उन्होंने एहतजाजन शरह फैसले के दोनों ट्रैक्स बंद कर दिए। मुकदमे का मतन। कराची में एक और खौफनाक ट्रैफिक हादसा, नागन चौरंगी पर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान बहा। शहरियों का ट्रक ड्राइवर पर तशद्दुद, ट्रक के शीशे तोड़ दिए। शहरी की लाश और जख्मी ड्राइवर को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हसीना वाजिद दौर का खौफनाक वाक़या सामने आ गया। ढाका में इज्तिमाई खबर दरियाफ्त, 114 अफराद की बाक़ियात मिलने का शुबा। आलमी माहिरीन DNA की मदद से शनाख्त करेंगे। मरने वाले जुलाई 2024 के मुजाहिरों के मुतासरीन हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक एहतजाज में 1400 हलाकतें हुई थीं। थाईलैंड और कंबोडिया में एक बार फिर लड़ाई शुरू। कंबोडियन दस्तों ने फायरिंग शुरू की। थाई फौज का इल्जाम, झड़प में एक थाई फौजी हलाक, मुतादिद जख्मी हुए। मुतादिद मकामात पर बमबारी के बाद फजाए क़ुव्वत इस्तेमाल की गई। कंबोडिया ने इस बयान की तरदीद कर दी। दावा किया है कि सुबह का हमला थाईलैंड ने किया, जिससे उसके 3 शहरी जख्मी हुए। तसादुम के बाद अमरीकी सदर ट्रंप का मुआहदा जंग बंदी खतरे में पड़ गया। और नेशनल गेम्स में एक्शन से भरपूर मुकाबले। सेलिंग इवेंट में पाकिस्तान एयरफोर्स की शानदार कारकर्दगी, 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल हासिल कर लिया। अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीत लिया। वापडा के अरशद नदीम ने 81.81 मीटर थ्रो की। गेम्स में आर्मी की टीम सबसे ज्यादा मेडल्स टेबल पर सर फहरिस्त।